हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई बार एक गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देने के दर्द से रोती है, लेकिन वहीं वह आनंदित होती है क्योंकि उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। कई बार एक शादी करने वाली महिला जब दुल्हन बनकर पति के घर जाती है तो फिर रोती है और हंसती है। ये दुविधा की स्थिति है। हमारे जीवन में भी ये दुविधा की स्थिति आती है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। ईसा का एक महावाक्य, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। पास्का का छठा सप्ताह 29 मई 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 16 से 20 तक। ईसा ने अपने शिष्यों को आखिरी समय में यही बात कही, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे जाने के कारण, मेरे जाने की बात सुनकर विदाई की सूचना से तुम दुखित हो, लेकिन याद रखो तुम्हारा शोक क्षणभंगुर है। हमारा शोक क्षणभंगुर होता है। हमारा दुख क्षणिक है, हमारा सुख भी क्षणिक है। आज के सुसमाचार में ईसा कहते हैं कि तुम्हारा जो शोक है वह आनंद में बदलने वाला है। इसलिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो सतत लगातार रहता है। इस संसार में हर कुछ, सब चीज़ परिवर्तनशील है। हमारे जीवन में 3 तरह की घटनाएं घटती हैं, होती हैं। सबसे पहले हम उन घटनाओं को याद रखते हैं जिन्हें हम सुखद घटनाएं कहते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बड़ी सुखद हैं, जिसका हमने फ़ोटो खींचा है, एल्बम में है और जिसको हम बार बार याद करते हैं। सुखद घटना। दूसरी बात है दुखद घटना। कुछ ऐसी घटना जो हमें दुखी कर गई, किसी का बिछुड़ जाना, किसी का गुजर जाना, एक्सीडेंट, दुर्घटना। ये घटनाएं भी आती जाती रहती हैं, पर हम इससे प्रभावित होते हैं। तीसरी घटना है सामान्य घटना। अधिकतर समय चीज़ें सामान्य रहती हैं, और जब चीज़ें सामान्य रहती हैं तो हम बेहोशी की अवस्था में होते हैं। सूरज उग रहा है, डूब रहा है, गर्मी आ रही है, ठंड जा रही है, सब चीज़ घटता जाता है, पर हम बेहोशी की अवस्था में होते हैं। हमें होश में होने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा हमें होश में लाता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख, कभी अत्यधिक दुख, पर हमें याद रखना है हम पवित्र आत्मा के संग चलने के लिए, पवित्र आत्मा के संग रहने के लिए और पवित्र आत्मा की संगति में, सहचर में जीने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए जब ईसा अपने शिष्यों को, प्रेरितों को उत्साहित करते हैं कि कुछ समय के लिए तुम्हारा जो शोक है, जो प्रभावित कर रहा है, वह बहुत जल्द आनंद में बदल जाएगा। इसलिए हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु में जब हम मौन होते हैं तो पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। कई बार हम उदासी, निराशा, बेचैनी की स्थिति से होकर गुजर सकते हैं। परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं होती, पर आप हमेशा याद रखें, जब हम पवित्र आत्मा की संगति में रहते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा आनंदित होते हैं, तब हम कह सकते हैं आनंद मैत्रेय। मित्रों, जीवन में आनंद है, जीवन में आनंद ही आनंद है, क्योंकि प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा देने का
आह्वान किया है और उसकी संगति में ही पूर्णता का आनंद है। आप प्रभु में आनंदित रहें और प्रभु में प्रसन्नचित रहें। आमीन।